आज हम रिश्तों से जुड़े एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं। और आज हम बात जानेंगे दोस्तों कि जब हमारा कोई लव्ड वन, हमारे कोई बहुत ही करीबी कोई रिश्ता टूट जाता है, जब हमारा कोई बहुत ही करीबी दूर हो जाता है मृत्यु की वजह से, तब हम कैसे इस ट्रॉमा में से बाहर निकल सकते हैं, आज हम प्रोग्राम में जानेंगे। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। किसी के चले जाने का एक अलग दर्द है, पर उनके ना रहने का, उनकी कमी उनकी उनकी कमी को महसूस करना, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है। एक शख्स जो साथ में थे, अब वो नहीं है। जी। वो परिवार के, वो फ्रेंड्स, उस शख्स के चले जाने से जो कमी हुई है, उस ट्रॉमा को कैसे हम उसका सामना करें, आज हम सीखेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आज की सुबह मैं और आप परमेश्वर में होकर सीखेंगे उन दर्द से, उन तकलीफों से परमेश्वर में अपने आप को मजबूत पाना। हमारी शांति, संसार की शांति और किसी इंसान की शांति कभी भी इस योग्य नहीं होगी कि वो आपके दुखों को, वो आपकी कमी को और आपके ट्रॉमा को दूर कर सके। ह्यूमन वर्ड्स विल नेवर बी इनफ। बट मैं प्रभु धन्यवादता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने गीत के बारे में कहा, टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार। आज यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और उसका प्रेम आपको कभी भी टूट कर बिखरने नहीं देगा। इस तकलीफ में, इन निराशाओं में, इन अकेलेपन में, तन्हाई में, किसी प्रियजन के चले जाने के इस दुख में, वो परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि उसको मालूम है जब उसके प्रियजन उसको चले जाते हैं। हमने पढ़ा है परमेश्वर के वचन में, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यीशु मसीह ने जाना कि वो अब इस पृथ्वी में नहीं रहा, वो मर गया है, वो जीवित नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, वो निराश हुआ, बट अपने आप को अकेले में ले गया और अकेले में जाकर उसने परमेश्वर की उपस्थिति में शांति को पाया। मेरे प्रियजनों, मेरे शब्द या किसी इंसान के शब्द या हमारी समझ कभी उस तकलीफ को नहीं समझ पाएगी जो आप महसूस करते हैं, पर एक है और उसका नाम है यीशु मसीह। और उसके वचन में आज इस बात को सीखेंगे कैसे परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी उस अकेलेपन को, अपने उस ट्रॉमा को ओवरकम करें। मैं परमेश्वर के वचन से आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। दूसरा सैमुएल उसका 12 अध्याय और उसके 22 और 23 पद में परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है, उसने उत्तर दिया, अर्थात दाऊद ने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वो मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। प्रियजनों, जिस तरीके से हमने परमेश्वर के वचन को अभी सीखा, परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त दास दाऊद को एक बेटा दिया और बड़ी अजीब सी, विपरीत सी परिस्थितियों में वो बच्चा मर गया। और जब वो बीमार था, उसी दौरान मरने से पहले दाऊद उसके लिए उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा, आंसू बहाने लगा। बाइबल में लिखा है, वो अपने बिछौने को पूरी रात अपने आंसुओं से भिगोता रहा, माफी मांगता रहा अपनी गलतियों की, और चाहता था किसी ना किसी कारणवश वो बच्चा बच जाए। आपने भी शायद ऐसा किया होगा अपने प्रियजन के साथ, पूरी कोशिश लगाई, आपने ध्यान रखा, आपने सही समय पर दवाइयां दी, खाना दिया, प्रार्थना भी करी, उपवास भी किया, पर उसके बावजूद भी शायद वो नहीं बच पाए। या अपने किसी संबंध पर आपने बहुत मेहनत करी, पर आखिरी में वो संबंध खत्म हो गया। आपने पूरी कोशिश करी, बट वो संबंध आगे नहीं बढ़ पाया, वो रिश्ता खत्म हो गया, प्रियजन छोड़कर चले गए। शायद शादीशुदा जिंदगी में, शायद परिवार में, शायद मृत्यु के कारण या किसी और घटना के कारण आपने अपने प्रियजनों को खोया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, दाऊद कहने लगा कि अब मैं उठूंगा। जब तक वो रिलेशनशिप था, जब तक वो जन था, मैंने पूरी कोशिश करी, बट आई वॉन्ट टू गिव यू द पीस फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आपने पूरी कोशिश करी, आपने प्रार्थना करी, पर अब इस आशा के साथ कि एक दिन हम अपने प्रियजनों से जो हमसे पहले प्रभु के पास चले गए हैं मिलेंगे। वो तो वापस नहीं आएंगे, पर एक दिन जब हमारा समय पूरा होगा हम मिलेंगे, और यही है हमारे लिए धन्य आशा। This is the blessed assurance that we have that we are going to meet our loved ones, and this will help you come out of the trauma and the anxiety. परमेश्वर के वचन पर मनन करें, और परमेश्वर के वचन से बेहतर और कोई शांति का कारण नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे। जी दोस्तों, और अगर आप किसी प्रियजन को खोने के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, किसी रिश्ते के टूटने के ट्रॉमा से आप गुजर रहे हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे।
आप CBN प्रेयर लाइन में ज़रूर हमें कॉल करें और अपनी रिक्वेस्ट आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। और साथ ही अगर आप अपने इस ग्रीफ के समय में अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी, तो आप ज़रूर अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers।